न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति से जल रहा है मणिपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भाजपा की घृणा और हिंसा की राजनीति का परिणाम मणिपुर में सभी को दिख रहा है, जो कि उनके अनुसार जल रहा है। उन्होंने कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। राहुल ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पुलकेशी नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा में कहा, उनकी भाजपा हिंसा की राजनीति का परिणाम आज मणिपुर में दिख रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर में तनाव का कारण नफरत और हिंसा की राजनीति है। कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को आतंकवाद के मोदी जी, क्या आप हमें आतंकवाद के बारे में सिखा रहे हैं? बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, डबल इंजन सरकार के प्रत्येक इंजन को राज्य में 40% कमीशन से कितना मिला? पिछले 3 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री यहाँ के भ्रष्टाचार से वाकिफ है। आप केवल इसे डबल इंजन की सरकार ही कहते हैं। इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। उन्होंने सब इंस्पेक्टरों, सहायक प्रोफेसरों और सहायक इंजीनियरों की भर्ती और कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की 42 में से 40 सीट कैसे जीतेगी टीएमसी? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रखा बीजेपी से ज्यादा का टारगेट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी से सियासी पारा हाई है। अब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल से कुल 42 सीटों में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया है। हालांकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि टीएमसी ने बीजेपी से भी ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले महीने बीजेपी के लिए अगले साल होने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो राज्य में ममता बनर्जी सरकार 2025 से आगे नहीं टिक पाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर क्यों चुनाव प्रचार से नदारद दिखे सीएम अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी आम आदमी पार्टी आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के सपने देख रही है, प्रचार से नदारद रहे। आप कैडर को उम्मीद है कि आखिरी दिन वह कर्नाटक पहुंचेंगे। सोमवार को शाम 5 बजे जन प्रचार खत्म हो जाएगा। पार्टी ने राज्य में एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है और कर्नाटक में बेंगलुरु और शहरी केंद्रों में कुछ सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। आपके समर्थकों ने यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि आप बीजेपी के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी साबित होगी। केजरीवाल पंजाब में पार्टी को स्थापित करने में कामयाब रहे। ऐसे में पार्टी को कर्नाटक में एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को निराश किया गया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कर्नाटक में व्यापक प्रचार करने से रोका और मजबूर किया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।